बोंगाईगांव जिला कांग्रेस कमेटी में आज हमने सारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, मंडल अध्यक्ष, इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई थी। और वो मीटिंग बुलाने का एक मकसद ये था कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक प्रोग्राम दिया गया है जिसके तहत हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर मंडल में जाकर नुक्कड़ सभाएं लेकर, पैम्फलेट बांटकर कांग्रेस पार्टी इस देश में वर्तमान जो हालात है, जिस तरीके से एक बहुत प्लान्ड तरीके से देश की संपत्ति को, इस देश की आम जनता के पैसे को लूटा जा रहा है, उसके बारे में लोगों को जाकर बताएंगे। जो व्यक्ति 2014 में ये कहकर सत्ता में आया था कि मैं तो चौकीदार हूं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसी व्यक्ति ने इस देश के एक उद्योगपति को इतना कुछ दे दिया। और वो क्यों दिया? ये सवाल जब पार्लियामेंट में उठाया गया राहुल जी की तरफ से, तो ये सारा डिस्क्वालिफिकेशन का कॉन्स्पिरेसी बनाकर, पूरा ये खेल रचाकर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया पार्लियामेंट से। राहुल जी ने एक ही सवाल पूछा था कि अदानी की कंपनियों में लगे हुए 20,000 करोड़ रुपए किसके? आप सबको पता होगा कि हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की कंपनी ने कुछ महीने पहले जो रिपोर्ट एक पब्लिक की थी, उस रिपोर्ट के माध्यम से अदानी ग्रुप को एक बहुत ही भ्रष्ट और करप्ट ग्रुप कहा गया था, जिसने अपने ही कंपनी के शेयर्स के दाम बढ़ाने के लिए विदेशों में बसी अपनी शेल कंपनियों के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी। अब शेल कंपनियां तो आप सब लोगों को पता है कि जो कंपनियां मात्र कागज़ों पर रहती है, ना उनकी फैक्ट्री होती है, ना कोई प्रोडक्शन होता है, ना कोई एम्प्लॉयज़ होते हैं, ना कोई ऑफिस होता है, केवल कागज़ों में जो कंपनियां होती हैं, इन कंपनियों के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट अदानी कंपनी के शेयरों में की गई। राहुल जी ने यही सवाल पूछा था कि भाई ये पैसे किसके हैं? इसके लिए उन्होंने मांग की थी कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित की जाए, जिसके माध्यम से इस पूरे प्रकरण की इंक्वायरी हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। परंतु ऐसा न करते हुए 2019 में कर्नाटक के कोलार में जो एक स्पीच राहुल जी ने दिया था, जिसमें नीरव मोदी, ललित मोदी, सुशील मोदी को इस देश की जनता का पैसा लूट कर, चोरी कर भाग गए और उनको चोर कहा गया था, उसके ऊपर एक दूसरे मोदी ने सूरत की कोर्ट में जो डिफेमेशन की केस दर्ज की थी, उसी व्यक्ति ने उस केस को 2022 में हाई कोर्ट से स्टे लेकर रुकवा दिया गया था। 7 फरवरी को जब राहुल जी ने 7 फरवरी 2023 को पार्लियामेंट में स्पीच देने के बाद इमरजेंसी में वो जो परितोष मोदी, या क्या उसका नाम है, पूर्णेश मोदी, वो पूर्णेश मोदी ने 16 फरवरी 2023 को वो स्टे वेकेट किया। तब तक वहाँ का जज भी चेंज हो चुका था और कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि इसकी सुनवाई की जाए। 26 फरवरी को वहाँ के जज ने केस सुनवाई के लिए बोर्ड पर ले ली
और 1 महीने के अंदर ही 23 मार्च को सज़ा सुना दी गई। अब सज़ा सुनाने के बाद भी इमरजेंसी में 24 घंटे के अंदर सब कानून के तरीकों को बाजू रखकर राहुल जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया पार्लियामेंट से। अब यह करने की वजह क्या थी? तो आने वाले दिनों में राहुल जी पार्लियामेंट में आगे बढ़कर जो सवाल करने वाले थे वो सवाल और भी तीखे थे। राहुल जी ये पूछने वाले थे कि मोदी जी जब विदेशों में जाते हैं तो ये देश के संबंध, व्यापारिक संबंध और संबंध उस देश के दूसरे देश के साथ अच्छे करने के लिए जाते हैं या अदानी ग्रुप की मार्केटिंग और उनको ठेके दिलाने के लिए जाते हैं? उसमें श्रीलंका की बात है, बांग्लादेश की बात है, ऑस्ट्रेलिया की बात है। श्रीलंका में मोदी जी के कहने पर वहाँ के तब के राष्ट्राध्यक्ष राजपक्षे जी ने अदानी ग्रुप को एक बहुत बड़ा सोलर पावर और विंड पावर का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। और ये बात सिलोन पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन में ऑन रिकॉर्ड कही है। बांग्लादेश मोदी जी गए, वहाँ पर भी बांग्लादेश को भारत से पावर परचेस करने का एग्रीमेंट साइन करना था। उस एग्रीमेंट में भी ये कहा गया कि अगर आपको पावर चाहिए तो ये अदानी कंपनी के माध्यम से लेनी होगी। ऑस्ट्रेलिया में मोदी जी गए, वहाँ पर भी अदानी ने जो माइंस खरीदी थी जिसके ऊपर बहुत सारा बवाल वहाँ पर हो रहा था, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठकर उसको सॉल्व कर अदानी का काम शुरू करा दिया। वही ऑस्ट्रेलिया में SBI के चेयरमैन को बुलाकर उसके ऊपर दबाव बनाकर SBI के पैसे अदानी की कंपनी में लगाने के लिए उनको कहा गया। LIC के पैसे, जिसके बारे में कहा जाता है कि जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, वो LIC कंपनी जिसको नवरत्न कंपनियों में से एक कहा जाता है, जिस कंपनी में इस देश के किसान, मजदूर, मेरी माता बहनों का पैसा है, अपना भविष्य अच्छा हो इसलिए जो पैसा उन्होंने लगाया है उस पैसे को भी मोदी जी ने अदानी की ग्रुप में लगवा दिया। यहाँ तक कि आप जो मेरे पत्रकार साथी यहाँ पर बैठे हैं, आपकी जो सैलरी मिलती है उस सैलरी में से हर महीने EPF में पैसे कटते हैं, उस प्रोविडेंट फंड के पैसे भी मोदी जी ने वहाँ लगवा दिए। और आप हिंडनबर्ग कंपनी का जब रिपोर्ट आया तो अदानी कंपनी के शेयरों के दाम जो गिर गए, उसका नतीजा ये हुआ कि SBI के हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ, LIC का हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ, EPF का भी नुकसान हुआ। बात ये है कि ये पैसा इस देश की जनता का है, इस देश के मजदूर का, इस देश के किसान का, इस देश की माता बहनों का जो पैसा है, वो पैसा मोदी जी ने गलत तरीके से अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट करने के लिए कहकर इस देश की जनता की लूट की और उनका नुकसान किया है। आज देश के कई सारे एयरपोर्ट अदानी कंपनी को दिए जा रहे हैं मैनेजमेंट के लिए। इसके पहले की जो केंद्र में सरकारें थी, उन्होंने एयरपोर्ट मैनेजमेंट के लिए देने के लिए कुछ एग्रीमेंट बनाए थे। उसमें एक क्लॉज था कि यदि किसी कंपनी को इस टेंडर में हिस्सा लेना है तो उसको पहले का ये काम करने का तजुर्बा होना जरूरी है। लेकिन मोदी जी सरकार में आने के बाद वो क्लॉज ही हटा दिया गया ताकि अदानी को सारे ठेके मिले। और आज की डेट में इस देश में जो 30% एयर ट्रैफिक मूवमेंट होती है, पैसेंजर मूवमेंट होती है, वो सारा अदानी ग्रुप मैनेज करता है। इस देश के पोर्ट्स, सी पोर्ट्स, कई सी पोर्ट्स अदानी ग्रुप को दिए गए। और अभी कल ही शायद किसी न्यूज़ चैनल में मैं देख रहा था कि आंध्र प्रदेश के किसी पोर्ट में जो अदानी को दिया गया है, उसमें चाइनीज़ लोगों की इतनी मूवमेंट बढ़ गई है
शायद गुजरात का पोर्ट है, कि ऐसा मालूम होता है कि उस कंपनी जिसको, अदानी की उस कंपनी जिसको ये पोर्ट का ठेका गया है, उसमें चाइनीज लोगों की इन्वेस्टमेंट है क्या? और हिंद महासागर के हिसाब से वो पोर्ट स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। विनोद अदानी नाम के अदानी के भाई है गौतम अदानी के, उनकी विदेशों में कई कंपनियां हैं। उनकी ऐसी एक कंपनी गोदामी नाम की, उस कंपनी में एक चाइनीज इन्वेस्टर जिनका नाम है चुंग चैंग लिंग, उनकी हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और उस कंपनी को देश के ठेके दिए जा रहे हैं। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ तक कि देश के डिफेंस की भी ठेके उस कंपनी को दिए जा रहे हैं। कहने की बात यह है कि ये मोदी सरकार देश की जनता का पैसा तो लुटा ही रही है, लेकिन देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने इन सारे मुद्दों को लेकर जनता को इसके बारे में अगवा करने की प्रोग्राम चलाने की बात रखी है और आने वाले ये पूरा महीना 20,000 करोड़ किसके? अदानी मोदी आपके है कौन? अदानी मोदी के रिश्ते क्या है? इसके ऊपर बात चलाई जाएगी और आपके माध्यम से मेरा सभी लोगों से ये निवेदन होगा कि आपके प्रति, आपके पैसे के प्रति, आपके हित के प्रति, देश के हित के प्रति कोई व्यक्ति यदि सवाल संसद में उठाता है तो इस तरीके से उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। तो कई विशेषज्ञों का ये कहना है कि कहीं भारत देश लोकतंत्र की ओर से कहीं और तो नहीं जा रहा है। उनका यहाँ तक कहना है कि इसी तरह काम मोदी जी का चलता रहा तो हो सकता है 2024 के चुनाव इस देश के आखिरी लोकतांत्रिक चुनाव हो सकते हैं। तो मेरी आपके माध्यम से सारे मेरे देशवासियों और लोगों को ये मेरी अपील होगी कि इस देश को डूबने से बचाना होगा, इस देश के लोकतंत्र को बचाना होगा। तो साथियों, जाग उठो, इस मोदी सरकार को हमको खलाना होगा, तभी देश बचेगा। यही मेरा आपसे निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।